हेलो गाइस, मैं हूं भुवन भास्कर मिश्रा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद भास्कर सर। और आज मैं ग्रामर के एक ऐसे टॉपिक के साथ उपस्थित हूं जिससे तकरीबन सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सवाल पूछे जाते हैं और जिसके लिए रेगुलर प्रैक्टिस की आवश्यकता पड़ती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं प्रीपोजिशन की। और चूँकि प्रीपोजिशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आज ये वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को पूरा देखें, इसे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरे हर नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। आज प्रीपोजिशन चैप्टर में हम दो प्रीपोजिशंस का स्टडी करेंगे। पहला है अबाउट और दूसरा है अबव। अबाउट, इसके बारे में पहले पढ़ते हैं। अबाउट का जो सबसे फर्स्ट मीनिंग है वो है के संबंध में या के बारे में। जैसे एग्जाम्पल सेंटेंस से समझते हैं, ही इज़ केयरलेस अबाउट हीज ड्यूटीज़। वह अपने कर्तव्यों, अपने ड्यूटीज़, अबाउट हीज ड्यूटीज़, वह अपने ड्यूटीज़ के बारे में या के संबंध में बहुत ही लापरवाह है। What do you know about him? तुम उसके बारे में क्या जानते हो। यहाँ भी अबाउट का मतलब है के बारे में या के संबंध में। I have doubt about it. इसके बारे में मुझे संदेह है। I have doubt, मुझे संदेह है about it, इसके बारे में। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, What are you angry about? देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि प्रीपोजिशन का जो इस्तेमाल है वो सेंटेंस के बिल्कुल अंत में हुआ है। What are you angry about? तुम किस बारे में क्रोधित हो। ओके, तुम क्रोधित हो किस बारे में। What are you angry about? सेकंड जो इसका मीनिंग है वो है लगभग या करीब करीब। सेंटेंस देखें, इट इज़ अबाउट 7 o'clock। अभी लगभग 7 बजे हैं। इट इज़ अबाउट 7 o'clock। अभी लगभग 7 बजे हैं। 7 o'clock को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। द स्कूल इज़ अबाउट 2 miles फ्रॉम हियर। अबाउट 2 miles, करीब करीब या लगभग 2 मील। स्कूल करीब करीब 2 मील है फ्रॉम हियर, यहाँ से। अर्थात स्कूल यहाँ से करीब करीब या लगभग 2 मील की दूरी पर है। द स्कूल इज़ अबाउट 2 miles फ्रॉम हियर। थर्ड जो इसका मीनिंग है वो है बाहर से चारों ओर। जी हाँ, बाहर से चारों ओर। जैसे देखें, ये इस जगह पे हम अराउंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल सेंटेंस देखें, ही हैज़ अ कम्फर्टर अबाउट हीज नेक। यहाँ अबाउट हीज नेक का मतलब हुआ गले में बाहर से चारों ओर। हम कंफर्टर जो पहनते हैं वो गले में बाहर से चारों ओर होता है। जैसे ही इज़ वीयरिंग अ गार्लैंड अबाउट हीज नेक, तो हम माला जब पहनते हैं तो गले के बाहर से ही चारों ओर होता है। इन हीज नेक कभी भी नहीं कहेंगे। ही हैज़ अ कम्फर्टर अबाउट हीज नेक, मतलब गले में बाहर से चारों ओर। अब देखिए नेक्स्ट, ही हैड अ बेल्ट अबाउट हीज वेस्ट, मतलब उसके कमर में एक बेल्ट था। तो कमर में जो बेल्ट पहनते हैं वो बाहर से चारों ओर होता है। जैसे ड्रा अ सर्किल अबाउट अ ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल। अब जैसे देख लीजिए, यहाँ पे एक ट्रायंगल हमने बनाया, ये ट्रायंगल है। अब इसके चारों ओर, बाहर से चारों ओर, ड्रा अ सर्किल अबाउट अ ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल के बाहर से चारों ओर एक सर्किल बना। नेक्स्ट फोर्थ देखें, होने को, यानी शुरू होने को है, कार्य तुरंत शुरू होने का भाव। अबाउट प्लस इन्फिनिटिव स्ट्रक्चर पे बेस्ड है ये सेंटेंस। जैसे देखें, ही इज़ अबाउट टू गो, वह जाने ही वाला है। अबाउट के बाद टू प्लस वर्ब आ रहा है, यानी इन्फिनिटिव। सेकंड देखें, द ट्रेन इज़ अबाउट टू लीव। अबाउट टू लीव, यहाँ देख रहे हैं अबाउट के बाद टू प्लस वर्ब यानी इन्फिनिटिव आ रहा है। ट्रेन अब खुलने ही वाली है, या ट्रेन अब खुल चली, या खुलने को है। इधर उधर, जैसे देखें, द बुक्स आर लाइंग अबाउट द रूम। अबाउट द रूम, कमरे में इधर उधर। द बुक्स आर लाइंग, किताबें पड़ी हुई हैं, अबाउट द रूम, कमरे में इधर उधर।
इधर उधर का मतलब जैसे नियरनेस का भाव दिखाता है, जैसे ही इज़ वॉकिंग अबाउट द टाउन, वह शहर में इधर उधर घूम रहा है। ही इज़ वॉकिंग अबाउट द टाउन। द बुक्स आर लाइंग अबाउट द रूम, कमरे में इधर उधर किताबें पड़ी हुई हैं। ओके, अब तुम इधर उधर टहल सकते हो। नाउ यू कैन मूव अबाउट, नाउ यू कैन मूव अबाउट, अब तुम इधर उधर टहल सकते हो। मूव अबाउट मीन्स इधर उधर। अब देखें एबव के बारे में। एबव प्रीपोजिशन का सबसे फर्स्ट जो यूज़ है, देखें के ऊपर, के ऊपर लेकिन सटा हुआ नहीं, हायर देन के, हायर देन के रूप में। द प्लेन इज फ्लाइंग एबव द क्लाउड्स, एबव द क्लाउड्स, इसका मतलब हुआ कि बादलों के ऊपर, बादलों के ऊपर, बादलों से सटा हुआ नहीं, बादलों के ऊपर। द प्लेन इज फ्लाइंग, प्लेन उड़ रही है अबव द क्लाउड्स। अ स्वॉर्ड इज हैंगिंग अबव हिज हेड, अ स्वॉर्ड इज हैंगिंग, एक तलवार लटक रही है, अबव हिज हेड, उसके सर के ऊपर, यानी सर से सटा हुआ नहीं, सर के बिल्कुल ऊपर। जैसे कहें यू मस्ट हैव अ रूफ अबव योर हेड, तुम्हारे सर के ऊपर एक छत होना चाहिए। यू मस्ट हैव अ रूफ अबव योर हेड। अब देखें नेक्स्ट, से अधिक, मोर देन के सेंस में। इट वेज यानी इसका वजन है, अबव 10 मंथ्स यानी मोर देन 10 मंथ्स। यहाँ अबव 10 मंथ्स 10 टन्स का मतलब हुआ मोर देन 10 टन्स, यानी इट वेज इसका वजन है अबव 10 टन्स यानी मोर देन 10 टन्स। अब देखें सेकंड, देयर वेयर अबव 500 मेन, देयर वेयर अबव 500 मीन्स मोर देन 500 मेन, यानी 500 लोगों से अधिक लोग वहाँ पे थे। देयर वेयर अबव 500 मेन। अब थर्ड जो है से परे, यानी बियॉन्ड के सेंस में। ही इज अबव सस्पिशन मीन्स ही इज बियॉन्ड सस्पिशन, यानी वह हर प्रकार के शंका से परे है, यानी उस पर शंका नहीं किया जा सकता। ही इज सो गुड अ मैन दैट नो वन विल सस्पेक्ट हिम, ही इज अबव सस्पिशन यानी शंका से परे है। ही इज अबव ऑल मीननेस, अबव ऑल मीननेस, अबव में से परे, ऑल मीननेस हर प्रकार की नीचता, यानी वह हर प्रकार की नीचता से परे है, अर्थात वह नीचता नहीं कर सकता। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के बाद आप कमेंट बॉक्स में जाके ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।